ईरान और अमेरिका की जंग की खामोशी के बीच एक राहत की लहर ने हॉर्मुज स्ट्रेट से उफान भरा है। 49 दिनों के बाद नाकाबंदी खुल गई है। हॉर्मुज से खुशखबरी आई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए खोल दिया है। दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह खोल दिया गया है। पहली नजर में ये राहत की खबर लगती है, लेकिन क्या सच में तेल संकट टल गया है? क्या सिर्फ रास्ता खुलने से जहाज बेखौफ चल पड़ेंगे, या समुद्र में अभी भी खतरे तैर रहे हैं? जब आसपास युद्ध का तनाव हो, बारूदी सुरंगों का डर हो और बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हों, तब क्या बाजार सच में शांत हो सकता है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक बड़ा ऐलान किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब युद्ध विराम की बाकी अवधि के लिए सभी कॉमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व पहले से ही तनाव के चरम पर है। ईरान ने साफ किया कि जहाज उसी तय मार्ग से गुजरेंगे जिसकी घोषणा उसके पोर्ट और मैरीटाइम संगठन पहले ही कर चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले के पीछे कई परतें हैं। हाल ही में पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत टूटने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी शुरू कर दी थी। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देश भी इस अहम जलमार्ग में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और बारूदी सुरंगों के खतरे पर चर्चा कर रहे हैं। यानी कागज पर रास्ता खुला है, लेकिन जमीन या कहें समुद्र पर हालात अब भी जटिल हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक नई डील जल्द हो सकती है। उन्होंने तेहरान को 2 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन इतिहास बताता है कि ईरान के साथ समझौता आसान नहीं होता, खासतौर पर तब जब ईरान न्यूक्लियर डील जैसी बड़ी डील को बनने में भी सालों लग गए थे। अब सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज खुल भी गया तो क्या इससे तेल की कीमतें तुरंत गिर जाएंगी? जवाब है नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऑयल चेक पॉइंट में से एक है। यहां से वैश्विक तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, लेकिन सिर्फ रास्ता खुला होना ही काफी नहीं होता। सबसे पहली बड़ी चुनौती है सुरक्षा। अगर जहाजों को अभी भी हमले, ड्रोन या बारूदी सुरंगों का खतरा रहेगा तो शिपिंग कंपनियां जोखिम लेने से बचेंगी। अब दूसरी चुनौती है इंश्योरेंस और लागत। तनाव बढ़ने पर जहाजों का बीमा महंगा हो जाता है, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ती है और आखिरकार इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। इसके बाद तीसरा और सबसे अहम बात, भरोसा। जब तक बाजार को यह भरोसा नहीं होगा कि हालात स्थिर हैं, तब तक कीमतों में स्थायी गिरावट मुश्किल है। इसलिए भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला घोषित कर दिया गया हो, लेकिन असल सच्चाई ये है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार अभी भी अनिश्चितता के साए में है। आखिरकार ये सिर्फ एक जलमार्ग की कहानी नहीं है, ये ताकत, राजनीति और भरोसे के उस खेल की कहानी है जहां हर फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।